बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। डायनासोर की कई प्रजातियां थीं। इनमें से कई शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे और कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? आइए जानते हैं पृथ्वी पर मानव का जन्म कब हुआ। हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास गौतम। आप देख रहे हैं यूपीएससी लवर वीकेजी यूट्यूब चैनल। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चेहाने की आवाज़ें। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति जब ये आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले एक छोटी एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष में आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराया। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल गई और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड सीखों की खाड़ी के पास जमीन से टकराया और लगभग यह 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊंचा वाला एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीन टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके में कोसों मील दूर थे, वे इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से लगभग कुल 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उसमें सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये थे कि उस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो गई थी। आज से करीब 40 लाख साल पहले
अफ्रीका के पूर्वी इलाके में नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली ये पर्वत यहाँ आने वाले मौसमी हवाओं के लिए अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यही जंगल में रहते थे यप्स, ये पेड़ के ऊपर रहते थे जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से हमेशा पेड़ों पर रहते थे, लेकिन अब यहाँ समय समय के साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गया। एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ से उतरने का निर्णय लिया, जो थे एडिपिथेकस रेमिडियस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास कर्ण के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय समय के साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों के हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफ़ी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और उसी वजह से अब परिवार भी बनने लगा। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। आग में पका मांस चबाने में कम ऊर्जा खत्म होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफ़ी बड़ा हो गया था। इस समय हम लोग उन्हीं की वजह से, अपने पूर्वजों की वजह से आज हम लोग अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं और हमको आगे और बढ़ना है और हमको खोजना, जानना बहुत कुछ बचा है। आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।